यूट्यूब चैनल। साथियों, मैंने चकबंदी से संबंधित कई वीडियो बनाई हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 23 अगस्त को ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चकबंदी होगी वो चकबंदी यानी AI ड्रोन, रोवर ड्रोन के माध्यम से होगी। और मैंने उन वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि जिस जिस तहसील ज़िले के अंदर चकबंदी होगी उनके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उस चकबंदी को कई जगहों पर लागू कर दिया है और वो चकबंदी कैसे होगी उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और जानेंगे कि चकबंदी के आखिर क्या फ़ायदे होते हैं, चकबंदी होनी क्यों ज़रूरी है। वर्ष 2024-25 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर चकबंदी होनी है तो उन लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि भूमि की चकबंदी के कई फ़ायदे हैं और चकबंदी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चकबंदी से संबंधित कोई भी इस प्रकार का आपका सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो आइए चकबंदी को विस्तार से समझते हैं, आखिर चकबंदी होती कैसे है। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य सरकार जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4/1, 4/2 यानी कि इसके अंतर्गत गांव में चकबंदी की विज्ञप्ति जारी करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। मान लीजिए कि आपकी भूमि है और उस भूमि के ऊपर चकबंदी होनी है तो सबसे पहले धारा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4/1, 4/2 के आधार पर राज्य सरकार एक विज्ञप्ति जारी करती है और चकबंदी आयुक्त धारा 4/1, 4/2 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करता है और उसके बाद सूचना जारी होते ही राजस्व न्यायालय के अंदर सभी वाद उपशासित हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी की अनुमति के बिना अपनी जोत में कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग कर सकता है, ना कि किसी और कार्य के लिए उस भूमि के अंदर कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर कि धारा 4 और धारा 4(2) के प्रकाशन के बाद गांव में चकबंदी की प्रक्रिया के तहत यानी कि चकबंदी समिति का गठन होता है और चकबंदी अधिकारियों की जो मदद करता है। गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत के अंदर भूमि प्रबंधक समिति होती है उसके अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं वो चकबंदी के यानी सदस्य होते हैं जो चकबंदी के दौरान चकबंदी अधिकारियों की मदद करते हैं। नंबर 3, उसके बाद लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचित्र संशोधन और स्थल के अनुसार करता है और चकबंदी करता यानी धारा 8 के अंतर्गत जांच पड़ताल करता है, जिसमें पेड़, कुआं, सिंचाई साधन का आकलन होता है और आकार पत्र 2 में इसे प्रदर्शित करता है और खतौनी में पाई जाने वाली गलती आकार पत्र 4 में उसे संशोधित करता है। नंबर 4, क्या प्रक्रिया शुरू होती है चकबंदी के साथ साथ कि उसके बाद चकबंदी अधिकारी समिति यानी कि जो चकबंदी अधिकारी और जो समिति होती है जिसका गठन होता है अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत यानी कि विवरण तैयार करती है और जिसे कटौती का प्रतिशत यानी कि सार्वजनिक भूमि का आरक्षण अपनाए जाने वाली जो सिद्धांत है उनका उल्लेख करती है। यानी कि जो गांव के अंदर इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उनका आरक्षण होता है। और नंबर 5 वे कार्य पर क्या होता है कि नंबर 5 पर क्या होता है, इसके बाद खातेदार को अवगत कराने के लिए यानी अधिनियम की धारा 9 और आकार पत्र 5 का विवरण किया जाता है और साथ ही धारा 9 के अंतर्गत विवादों का निस्तारण और धारा 10 में खतौनी बनाई जाती है। सहायक चकबंदी अधिकारी यानी धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र यानी 23 भाग उसके अंतर्गत विवरण तैयार किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसके बाद धारा 23 के अंतर्गत यानी कि नई जोत पर कब्जा दिलाया जाता है और खातेदार को धारा 48 के अंतर्गत यानी उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में जानकारी करते हैं कि चकबंदी कारण यानी कि सरकार ने किसानों को एक ही जगह से खेत देना शुरू कर दिया है और चकबंदी से पहले यानी कि जो इसके अलग अलग जगहों पर खेत होते थे, हर प्रदेश यानी कि हर प्रदेश का अलग अलग चकबंदी कानून भी होता है और चकबंदी के दौरान जिन लोगों के खेत अलग अलग होते थे चकबंदी के दौरान उन खेतों को एक कर दिया जाता है। अब बात करेंगे कि चकबंदी के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि चकबंदी से नुकसान है तो मैं आपको बता दूं कि चकबंदी से किसी भी प्रकार का किसान को नुकसान नहीं होता है। फ़ायदे क्या होते हैं? इसके 5 फ़ायदे होते हैं चकबंदी के। खाते का आकार बढ़ जाता है और उत्पादन में लागत यानी घट जाती है। नंबर 2, कानूनी
यानी कि जो कानूनी रूप से चक बनाए जाते हैं, सीमा विवाद उनके ख़त्म हो जाते हैं। और नंबर 3, छोटे छोटे खेतों में जो मेढ़े भूमि विवाद नहीं उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो आपकी मेढ़ होती है उसे लेकर जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और नंबर 4, बड़े चक हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े चक हो जाते हैं जिनमें ट्रैक्टर जैसे कोई ऐसा उपकरण आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और नंबर 5, एक साथ चक होने से किसान को यानी कि उसका अच्छी देखभाल उसकी कर सकता है। ये फ़ायदे होते हैं अगर चकबंदी आपके क्षेत्र में होती है। निगरानी दायर असंतोष प्राप्त कर सकता है, यानी कि नंबर 8 का अधिनियम ये कहता है कि चकबंदी का के अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यानी अंतिम अभिलेख बंदोबस्त तैयार किया जाता है, यानी जब चकबंदी पूर्ण कर ली जाती है, और जिसमें आकार पत्र 4145 बनाया जाता है। 4145 के ऊपर मैंने इस पर एक वीडियो और भी बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि 4145 आखिर कैसे बनता है और इसके अंदर क्या दर्शाया जाता है। तथा नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें यानी गांठों की जगह नए गांठे बना दिए जाते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर गहन प्रक्रिया से जांच की जाती है। नंबर 9 का कार्य होता है कि गांव की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण होने के 5 वर्ष के अधिकतम का समय लगता है, और इसे 5 वर्ष के समय के अंदर अंदर ही चकबंदी प्रक्रिया को निपटा लिया जाता है। जो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बात बताई है, इस प्रकार से चकबंदी पूर्ण होती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर चकबंदी नहीं हुई थी उन जगहों पर चकबंदी बहुत ही जल्द फिर 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया अपडेट आया है कि उन जगहों पर चकबंदी पूर्ण कर ली जाएगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई अगर सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।